Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss the Gauss theorem. Gauss theorem की statement क्या है? For any positive integer n that is greater than or equals to 1, हम उस n को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n, चाहे उसकी वैल्यू 1 है चाहे 1 से बड़ी है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? समीशन ऑफ फाई डी. हेयर फाई डिनोट्स द ईलर फंक्शन phi d. D divides n, that is number of positive divisors of n. n के जितने भी डिवाइजर्स हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स, d डिवाइड्स n का ये मतलब है, राइट. फाई डी क्या होता है? ईलर फंक्शन. ईलर फंक्शन की मैंने आपको बताई हुई थी पिछले सेशन में. जो भी आप सेशन सर्च करना ईलर फंक्शन, वहां पे आपको ईलर फंक्शन के बारे में डिटेल में आ जाएगा, राइट. तो ईलर फंक्शन मैंने बताया हुआ है. और एक टर्म आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये ईलर फंक्शन होता है ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव. मल्टीप्लिकेटिव ही मैंने आपको बताया था. मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है कि इस फाई ऑफ, अगर मैं एम एन की बात कर रही हूँ और एम एन की जीसीडी क्या है? 1, तो इस फाई एम एन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन, राइट. ये दो टर्म्स आपको फाई के बारे में पता होनी चाहिए. ईलर फंक्शन क्या होता है और ये क्या होता है? एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है. इस पे वीडियो प्रोवाइड की हुई है मैंने, आप वो चेक कर लेना. तो सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए. फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करने की यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो समीशन d डिवाइड्स n. n की वैल्यू कितनी है? 1. फाई ऑफ d विच इज इक्वल्स टू, अब वो सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स किसके? 1 के. तो 1 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन है? सिर्फ 1 एक खुद है. तो मीन्स यहाँ पे d है तो यहाँ पे भी d का कितनी वैल्यू आ गई? ओनली 1. सिर्फ नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितने हैं इसके? 1. तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर 1, तो फाई ऑफ 1 सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. और फाई ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1, राइट. तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया? 1 n के. तो इसका मतलब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1. तो 1 के लिए तो हमारा जो ये रिजल्ट है वो क्या हो गया? ट्रू हो गया. अब हमें किसके लिए प्रूव करना है ये रिजल्ट? n ग्रेटर देन 1 के लिए. अब जब भी आपको n ग्रेटर देन की बात करनी है तो हम कौन सी फॉर्म लेके चलते हैं? कॉनिकल फॉर्म, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की पावर, राइट. तो n को हम क्या मान लेते हैं? कॉनिकल फॉर्म, दैट इज p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3 अप टू सोन pr अल्फा r, राइट. अब इस फाई डी को हम क्या सपोज कर लेते हैं? कैपिटल Fn विच इज इक्वल्स टू समीशन d डिवाइड्स n फाई ऑफ d. इसे सपोज किया जस्ट Fn, राइट. अब यहाँ पे अगर फाई हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल पड़ा है? Fn के. इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या होगा हमारा? मल्टीप्लिकेटिव, राइट. f ऑफ n की वैल्यू निकालते हैं. n की वैल्यू ये पुट कर दो, p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 अप टू pr अल्फा r. अब ये फंक्शन क्या है? फाई क्या था? मल्टीप्लिकेटिव, मीन्स इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं. तो Fn को भी हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक करके लिख सकते हैं. दैट इज f ऑफ p1 अल्फा 1, f ऑफ p2 अल्फा 2 अप टू सोन f ऑफ pr अल्फा r. अब हम क्या करते हैं? इनमें से किसी एक f की वैल्यू सोल्व करेंगे सबसे पहले, राइट. तो वो f क्या मान लेते हैं? p अल्फा, राइट. उस f ऑफ p अल्फा की हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वैल्यू सोल्व करके दिखा रही हूं. तो f ऑफ p अल्फा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? f ऑफ p अल्फा विच इज इक्वल टू समीशन, ये f ऑफ n किसके इक्वल था? समीशन d डिवाइड्स, यहाँ पे n है तो यहाँ पे p अल्फा, तो यहाँ पे p अल्फा फाई ऑफ d. तो इसकी वैल्यू ध्यान दीजिए, वो सारी p की पावर अल्फा के डिवाइजर्स लिखने हैं, मीन्स इसके कुछ मल्टीपल होंगे. तो दैट मीन्स इसके फाई ऑफ एक की 0 पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू आपको चेंज करनी है. यहाँ पे अल्फा 0 किया तो 1 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ p प्लस फाई ऑफ p की स्क्वायर प्लस अप टू सोन फाई ऑफ p अल्फा,
यहाँ तक किसके डिवाइजर्स आएंगे हमारे पास, उनका क्या करना था हमें, समीशन दैट इज सम लिखना है। तो फाई ऑफ 1 आएगा इसका डिवाइजर्स, इसके पी आएगा, पी स्क्वायर आएगा, पी अल्फा तक आएंगे जो इसके क्या होंगे, डिवाइजर्स होंगे। वो सारे डिवाइजर्स हमें क्या करने थे, लिखने थे, राइट। तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू तो क्या है हमारे पास 1 प्लस फाई ऑफ पी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो ये टर्म है ये पी है ना, तो पी की पावर कितनी है 1, माइनस कर देनी है आपको p की पावर, जहां यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 माइनस 0, तो ये क्या वैल्यू आ गई p1 माइनस p0। सिमिलरली यहाँ पे पावर कितनी है p स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, माइनस करना है इसकी पावर में से कम, दैट इज p1 प्लस अप टू सोन फाई p अल्फा, तो p अल्फा माइनस p अल्फा माइनस 1। और एक टर्म आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी हम फाई ऑफ किसी प्राइम नंबर की बात करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये प्राइम नंबर है हमेशा हमें रिजल्ट क्या देगा, प्राइम में से एक माइनस करके रिजल्ट देगा, राइट। तो जैसे अब फाई ऑफ 5 की बात करें हम, फाई ऑफ 5 की, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4 वैल्यू आएगी, आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे प्राइम नंबर था, तो प्राइम में वैसे फॉर्मूला क्या है, p1 माइनस एक पावर कम हो जाती है, राइट, फाई ऑफ p का। तो 1 प्लस p1 माइनस p0 की 1 प्लस p स्क्वायर माइनस p1 प्लस अप टू सोन p अल्फा माइनस p अल्फा माइनस 1। अब आप ध्यान दीजिए, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये p से ये p कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे कंटिन्यू करते हैं पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, तो यहाँ ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास टर्म कौन सी रह जाएगी, ओनली पी अल्फा, और ये पी अल्फा और ये पी अल्फा हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। तो इसका मतलब एफ एन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दोनों टर्म्स एफ पी अल्फा निकाली तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, पी अल्फा। तो इसका मतलब अगर मैं एफ एन सभी की वैल्यू निकालूंगी, पूरे एफ एन की वैल्यू निकालूंगी, दैट इज p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 अप टू सोन pr अल्फा r, यही वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो आप, p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 1, एक p1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या आई थी p1, दूसरे p2 अल्फा 2 की वैल्यू क्या आई थी p2 अल्फा 2। तो दैट मीन्स ये सारी वैल्यू किसकी थी हमारे पास, n की। तो ये एफ एन हमें क्या सपोज किया था, d डिवाइड्स n फाई ऑफ d, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास n के। तो हेंस द रिजल्ट इज प्रूफ। तो इसका मतलब हम किसी भी इंटीजर को कैसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ फाई डी, दैट इज गोस थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।